हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ भी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। और सबसे पहले मैं उठ के ही कोशिश मेरी होती है कि मैं विंडो ओपन करूँ ताकि जो सनलाइट है वो घर के अंदर आए। और बस यहाँ पे बहुत गर्मी है कि आप ज़्यादा देर नहीं खोल सकते हो, बस थोड़ी देर के लिए खोल के तो फिर मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन थोड़ी सी क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह हो जाए, हवा भी अच्छी थी। तो बस यहाँ मैं अपनी रूम सेट कर रही थी अपना, और बच्चे यहाँ पे सब सो रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करूँगी कि जब मेरे बच्चे सो रहे हों तो मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं जितने भी मैं दिन के जो टास्क हैं मैं वो इनके सोते हुए कंप्लीट कर लूँ। फिर जब ये उठ जाते हैं तो फिर सारा टाइम इन्हीं के साथ ही स्पेंड करना होता है। तो सुबह के टाइम मैं क्या कुछ करती हूँ तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस सुबह रूम सेट करने के बाद और वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। कपड़े जितने भी होते हैं, थोड़े हो ज़्यादा हों, कपड़े नहीं भी होते तो मैं बेडशीट्स, कुशन्स, कवर्स वगैरह मैं वॉश कर देती हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों के और बड़ों के मैं जो है सेपरेट ही वॉश करती हूँ, मैं इकट्ठे वॉश नहीं करती। और यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। और अभी मैं लाउंज में आई हूँ। लाउंज की मैं डस्टिंग करूँगी। वैसे तो डेली बेसिस पे मैं रोज़ लाउंज को साफ़ करती हूँ, मतलब ब्रश लगाती हूँ, क्योंकि जिस तरह हम लाउंज में ही पूरा टाइम होते हैं, बच्चे खाना भी वहीं पे खाते हैं, तो मुझे दिन में 2 से 3 दफ़ा जब खाना खाएं तो मैं ब्रश लगाती हूँ। तो लाउंज हमारा दिन में कुछ 10 दफ़ा साफ़ होता होगा, लेकिन डस्टिंग मैं डेली नहीं करती। यहाँ पे सैंडस्टॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं कोई भी दिन का एक रूम जो सिलेक्ट कर लेती हूँ, या रूम बेडरूम हो जाता है या ड्राइंग रूम हो जाता है, कभी लाउंज। तो आज लाउंज की बारी थी तो मैं लाउंज की डिटेल में डस्टिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा। अभी आप देख भी रहे होंगे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है कि आपको डिटेल डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर कोने कोने में ना डस्ट घुस जाती है। तो यहाँ का ये प्रॉब्लम है, इसीलिए विंडोज़ भी हम कम ही खोलते हैं, वरना डस्ट बहुत ज़्यादा अंदर आती है। इवन विंडो हमारी सील्ड भी थी, बंद भी थी पहले एक टाइम पे, तो तब भी डस्ट अंदर आती है। जो विंडो एसीज़ लगे हुए हैं उसके थ्रू आ जाएगी, तो इसलिए ना डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो एक दिन में हम सारी डस्टिंग नहीं कर सकते। तो बस अभी मैंने डस्टिंग की थी, और साथ ही मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पे स्कूल नहीं जाते, वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो मैं उनके लिए टेबल सेट कर रही थी। तो इधर मैं उनका भी टैब रख दूँगी, साथ उनकी बुक सेट करके रख दूँगी। जब वो उठेंगे बस नहाएंगे और नाश्ता करेंगे और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। तो उससे पहले मैं लाउंज सारा क्लियर कर देती हूँ, उनकी बुक्स वगैरह सेट कर देती हूँ ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। और टैब जो है मैं इनका रात में ही चार्जिंग पे लगा देती हूँ ताकि सुबह तक वो फुल चार्ज हो जाए और इजीली वो लोग क्लास ले लें अपनी। तो बस मैं अभी किचन में आई हूँ और मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए। वो ऑफिस ये लेके जाते हैं, तो नाश्ता वो भी नहीं करते हैं। वो 11:30 उनको ब्रेक मिलेगा, तो वो नाश्ता करने आएंगे। एक तरह से ब्रंच हो जाता है उनका। और अभी मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली नर्सिंग मॉम्स के लिए। वैसे और भी बाकी आप लोग सब पी सकते हैं, लेकिन नर्सिंग मॉम्स के लिए बेस्ट है।
और इस ड्रिंक पे आपने सिंपल क्या करना है, आपने ज़ीरा लेना है और सौंफ लेनी है। इन दोनों का आपने रोस्ट करके, मैंने रखी हुई थी रोस्ट करके, तो आप एक एक टीस्पून दोनों का डालना है, एक सौंफ का डालें, एक ज़ीरा का। अगर दोनों मिक्स कर दिए आपने रोस्ट करके, तो आप 1 टेबलस्पून डाल दें और 1 कप बना के वो आपने पीना खाली पेट सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। तो उसके बाद 30 मिनट्स के बाद 40 मिनट्स के बाद आप नाश्ता कर लें। जिनको फीड का प्रॉब्लम है, जो नर्सिंग मॉम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इवन बेबी के लिए बहुत अच्छी है। अगर बच्चा आपका जो है वो मदर फीड पे है, अगर उसको गैसेस का प्रॉब्लम है, जैसे मेरे बेटे को ना उसकी गैसेस पास नहीं होती थी, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो उससे उसको इस ड्रिंक से उसको बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि वो टोटली मदर फीड पे था। और मुझे मेरी अपनी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती थी, मुझे कॉन्स्टिपेशन का मसला था, उससे बहुत मुझे रिलीफ मिला। ये मैंने साल पूरा ये ड्रिंक पी है। और इवन आपने अगर वेट बहुत पुट ऑन किया हुआ है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इस ड्रिंक से। और इवन आपकी फीड अच्छी आएगी। ये ड्रिंक बहुत अच्छा है। मैंने पूरा साल पिया है, कि मैंने इतना पिया कि मुझे एक टाइम पे इसकी क्रेविंग होती थी कि मुझे ये पीना है सुबह उठ के। और बस ड्रिंक के साथ साथ, पीने के साथ साथ मैंने ग्रॉसरी लिस्ट अपनी तैयार की है। रोज़ डेली की बेसिस पे कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाता है, मैं लिख लेती हूँ कि ताकि फिर आपको याद नहीं रहता इस तरह से। तो मैं अभी यहाँ पे लिस्ट बना रही थी, और साथ ही मैंने सोचा कि मैं अम्मी को कॉल कर लूँगी। बच्चे सो रहे होते तो ज़रा सुकून से बंदा बात कर लेता है, वरना बच्चे तो बिल्कुल बात नहीं करने देते। तो मैंने सोचा यहाँ मैं अम्मी को कॉल कर लेती हूँ, उनसे ज़रा बात कर लेती हूँ। अच्छा, अपना और बच्चों का जो ब्रेकफास्ट है मैं उसी वक्त रेडी करूँगी जब वो उठेंगे, तो फिर हम इकट्ठे बैठ के ही ब्रेकफास्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों का ब्रेकफास्ट ज़्यादातर ये होता है, पराठा सालन ले लेते हैं या न्यूटेला सैंडविच ले लेते हैं, तो वो उसी वक्त ही बन जाता है। सालन कल का जो पड़ा होता है वही खाते हैं, साथ जैसे पराठा खा लेता है, किसी न्यूटेला सैंडविच खाना होता है वो खा लेता है। तो यहाँ मैंने अपने लंच का जो है ना मेन्यू बना के रखा होता है, डेली मेन्यू ना, तो बड़ा ईजी हो जाता है। वरना रोज़ का ये बहुत बड़ा मुझे मसला लगता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं ना। रोज़ का हर घर घर की ये कहानी है। तो अगर आप ये 30 डेज़ का मेन्यू बना के रख लेना, तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि रोज़ का ये बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे आज का मेन्यू था दाल चावल, एक काली दाल था, लेकिन काली दाल मेरे पास ख़त्म हो गई थी। अभी मैंने इसको लिस्ट में लिख भी लिया था। और तो मैं ये जो लाल पीली मसूर की दाल होती है, तो वो मैंने भिगो के रख दी। इस तरह चावल थे साथ, तो चावल भी मैं साफ़ करके और भिगो के मैं रख दूँगी। और ये बहुत आसान हो जाता है फिर लंच बनाना, और बस कुछ रहता ही नहीं पीछे। यहाँ कपड़े वॉश हो गए थे, तो अभी मैं कंफर्ट डालने आई हूँ कपड़ों में। और मैं ज़रूर डालती हूँ कपड़ों में कंफर्ट जो है, लेकिन उसको पानी में पहले डिज़ोल्व करके डालती हूँ, क्योंकि पहले मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है। 1-2 कपड़ों का ना कलर जो है वो ख़राब हो गया था, तो मुझे लगा शायद मैं डायरेक्ट डालती हूँ तो इसकी वजह है। लेकिन उसके बाद मैंने डिज़ोल्व करके डालना स्टार्ट किया, तो बिल्कुल अब नहीं होता ऐसा। तो बस ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में भी धूप बहुत अच्छी आती है, तो मैं कपड़े जो है ना हमेशा ड्राइंग रूम में ही डालती हूँ। विंडो मैंने खोली थी, लेकिन बाहर से वही बात है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो मैंने विंडो बंद कर दी। वो वैसे ही इतनी तेज़ धूप है कि वो विंडो ना भी खोलें तो उसका असर जो है ना ड्राइंग रूम में काफ़ी आ रहा है। तो मैं हमेशा यहाँ पर ड्राई करती हूँ कपड़े। तो मैं स्टैंड ले आती हूँ, ये साथ ही मैं कपड़े डाल दूँगी और फिर ऊपर फ़ैन ऑन कर दूँगी। और 1 घंटे के बाद ही, मुश्किल से, इस कदर तेज़ धूप है यहाँ पे कि 1 घंटे के बाद ही अच्छे से वो ड्राई हो जाते हैं। और बाहर घर के मैं नहीं डालती, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर होते हैं ना, तो वो फिर बहुत गंदा करते हैं कपड़ों को। तो बाहर बिल्कुल भी मैं कपड़े नहीं डालती, मैं घर के अंदर कपड़े ही डालती हूँ ड्राई होने के लिए। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो, मॉर्निंग रूटीन। इसमें बहुत कुछ है जो चेंज होता रहता है, तो इंशाल्लाह वो भी कभी आपसे शेयर करूँगी। अब बस बच्चों की मुझे आवाज़ें आने लग गई हैं, किसका मतलब है कोई ना कोई उठ चुका है। तो चले दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। और मुझे कॉमेंट करना नहीं भूलना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।